की पुस्तक उसका 2 का 8 से हम पढ़ेंगे। पुराने नियम के अंदर यहेजकेल की पुस्तक है। जिनके पास पुराना नियम है वो आपस में शेयर करो। मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ जिनके पास बाइबल तो है पर उन्हें ये नहीं पता यहेजकेल की पुस्तक है, वो नए नियम में यहेजकेल ढूंढ रहे हैं। पेज नंबर 970। यहेजकेल 2 उसका 8। छोटी वाली बाइबल में नहीं होगा, पुरानी वाली के साथ शेयर करो। ये काम करो आप पीछे दे दो, आप किसी को जिसके साथ शेयर करो, पीछे दे दो पुराना नियम। जिनको पुराना नियम चाहिए वो आखिर में जाते टाइम अपना नाम लिखवा देना, मैं मंगवा दूंगा। यहेजकेल 2 का 8। जिनके पास पुराना नियम आपस में शेयर करो फटाफट, देखो मत एक दूसरे को। जो बाइबल नहीं लाए हाथ उठाओ, जो नया नियम भी नहीं लाए वो भी हाथ उठा लो। 1 2 और 2 नहीं, आप पहली बार आएगा। ये कौन है? मोहन भी है। और कौन नहीं लाया बाइबल? जो घर से बाइबल ही नहीं लाया, जो बाइबल ही नहीं लेके आया, जिसको मिली यहाँ पर आके, कौन है? हाथ उठाओ। जिसको हमने बाइबल दिया अभी जो घर से नहीं लेके आया, कौन है? मोहन भी घर से लेके आया बाइबल? तो सोचो हाथ क्यों उठा रहे? फिर मैं बोल क्या रहा हूँ, सुन ही नहीं दे रहा हूँ। 1 2 और जो घर से बाइबल नहीं लाए, चलो 2 ही जने सिर्फ। हालेलुया। यहेजकेल उसका 2 उसका 8 हम पढ़ेंगे। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना, जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल और खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु से तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास, जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। निस्संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वह तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने की। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तब आत्मा ने उसे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़बड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरा परमेश्वर विरोधियों के सामने तुझे भेजेगा, कठोर लोगों के सामने तुझे भेजेगा, ढीठ लोगों के सामने तुझे भेजेगा। अपने मन से, अपने दिमाग से ये वहम निकाल दे कि तुझे नम्र लोगों के पास भेजा जाएगा, जो तेरी बात मान लेंगे। आमीन। हालेलुया। 3 हफ्ते हो गए हमें वचन देते हुए सिर्फ बाइबल के ऊपर। कितने लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी? 3 हफ्ते से हम वचन के ऊपर सीख रहे हैं। सिर्फ कितने लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी? आपने नहीं पढ़नी शुरू करी अभी तक? एक इन्होंने नहीं पढ़नी शुरू करी, और किसने पढ़नी नहीं शुरू करी? जिन्होंने पढ़नी शुरू करी हाथ उठाओ, पता लग जाएगा। 1 2 3। आपने भी नहीं पढ़ी अभी तक? आप नहीं पढ़ते घर में? हाथ ऊंचा करो।
और कौन है? हाथ ऊंचा करो, मैं नजर नहीं आ रहा। एक दो जिन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी है। आपने पढ़नी शुरू नहीं करी? और किसने नहीं पढ़नी शुरू करी? कौन 1 घंटा रोज बाइबल पढ़ रहा है? जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जोर से तारीफ करो। जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए आज भी एक ही वचन है, प्रेयर मत कराओ, पहले अपने आप को सुधारो। उनके लिए आज भी मैं एक ही वचन बोलूंगा, प्रेयर मत कराओ मेरे पास आके, पहले अपने आप को सुधारो। आप रो रो कर प्रार्थना तो बहुत करते हो, उपवास भी रो रो के करते हो, रोना आपका बंद ही नहीं होता, और बाइबल आपने पढ़ी नहीं, ना ही आप पढ़ते हो। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, ये याद रख लेना। आपके रोने से उसको 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। आप लाख रो लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन वचन बोलोगे उससे फर्क पड़ेगा। जज के सामने एक मुजरिम रो ले, पिट ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, उसको फांसी में देनी है। मानते हो कि नहीं? पर अगर वो कानून में से निकाल के दिखा दे कि मेरी गलती नहीं थी, उसको मानना पड़ेगा और उसको फांसी रोकनी पड़ेगी। सेम आपका परमेश्वर है। आप लाख रो लो, कोई फायदा नहीं, कुछ भी कर लो। हालेलुया। आप वचन नहीं जानते, आप परमेश्वर के सामने एक रोता हुआ पुतले की तरह बैठे रहते हो, बस और कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए हो सकते हो कि अरे सिस्टर बड़ी इमोशनल प्रेयर करती है, पर परमेश्वर की नज़र में आप की वैल्यू कुछ नहीं। मैंने क्या था, लोग रोते नहीं प्रेयर में, हर टाइम रोने वालों को परमेश्वर अपने भवन से बाहर निकाल देता। आपके पास आपका बच्चा पैसे मांगने आएगा, वो रो के 1 बार मांग लेगा, 2 बार मांग लेगा, तीसरी बार रो के आएगा, कान पे मारोगे उसको। जब तेरे को पता है कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा तो काहे रोता रहता है? मानते हो कि नहीं? आप हर टाइम अपने घर में रोते रहो, आपके हस्बैंड आपको बाहर निकाल देंगे। जा यार, क्यों तूने घर बेड़ा कर रखा है, कहेगा कि नहीं? आपका हस्बैंड सारा दिन रोता रहे, अच्छा लगेगा क्या? या आपके घर में कोई भी इंसान रोता रहे सारा दिन, अच्छा लगेगा? ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्ग में जब आपके रोने की आवाज आती है, सारा दिन आप पिटते रहते हो, वो आपको बाहर निकाल दे। वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है ये तो जानबूझ के रो रहा है, अभी दिखाना चाहता कि मैं कितना भावी मनुष्य हूँ। पौलुस के पीछे एक लेडीज आती है, कौन थी वो? भावी करने वाली आत्मा। रो रो के, अरे परमेश्वर के दास तू बहुत अच्छा, अरे तू ऐसा तू वैसा। उनने उसको डांट और बाहर निकाल दिया उसको। कहते बाहर निकल, जैसे दुखी मत कर मुझे, जो चाहिए ले और जा। आज आप यहाँ बैठे और आप सारे रोते रहो, मैं प्रीच कर पाऊंगा? मैं यार सारे रोड़े करूँ क्या? मानते हो कि नहीं? इसलिए आपका रोना व्यर्थ है, आपकी वो प्रार्थना जो इमोशनल है व्यर्थ है, आपकी स्पिरिचुअल प्रार्थना जो वचनों के बीच से की जाती है वो कामयाब है। ये हमेशा याद रखो। आपकी प्रेयर में अगर वचन नहीं है और सिर्फ रोने से ही आंसू ही भरे हुए हैं, वो प्रेयर किसी काम की नहीं है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के। मैं किसी एडवोकेट के पास गया और मैं उसके पास सिर्फ अपना दुखड़ा ही रोए जा रहा हूँ, वो क्या कुछ कर लेगा? वो कहेगा क्या करना है ये तो बता। मैं सिर्फ रोए जा रहा हूँ, मेरे कौन ने मारा? कहता करना है, केस करना है, लड़ना है, उसको जेल करवानी, करना है, मैं सिर्फ रो रहा हूँ। वो कहता भैया उठाओ यहाँ से, चाय भी रखनी थी, उठी यहाँ से बाहर। क्यों? आप उसको अपना क्या नहीं बता रहे हो, आप उसको अपना सोल्यूशन, अपना प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो। वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ रो रहे हो और आप अपना केस उसे नहीं बता रहे हो कि मेरा केस क्या है। वो क्या करेगा आपका? आप सिर्फ रो रहे हो। हालेलुया। रोने वाले क्रिश्चियन लोगों को परमेश्वर कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करता है, याद रखो। रोना एक अलग होता है कि आप किसी के लिए दुखी और उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। आप बेमतलब रोई जा रहे हो, उसका मतलब कुछ हो रहा है। आप अगर नेहमिया की पुस्तक पढ़ो तो सारे इजरायली, सारे यहूदी लोग उसके पास आके कहते हैं हमारे बस की नहीं मंदिर बनाना, जिसको बनाना जाके बना लो। और नेहमिया रोने लग गया। मैंने आपको वचन सुनाए वाला। वो क्यों रोने लग गया? उसको दुख था कि मेरे परमेश्वर का मंदिर क्या पड़ा, बंजर पड़ा, खंडर पड़ा हुआ, टूटा हुआ पड़ा, कोई बनाने वाला नहीं। ये दुख समझ आता है। क्या कहीं लिखे है नेहमिया उसके बाद कभी रोया? फिर नहीं रोया वो। फिर उसने बोल्डनेस के साथ लड़ाई भी लड़ी, दूसरे राजाओं के सामने सेना भी खड़ी करी और मंदिर भी बना के दिखाया। हमेशा याद रखो, परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता जो हियाव से जीते हैं, जो बोल्डनेस में जीते हैं, यानी कि जो कड़ेपन से जीते। जो लोग इमोशनल जीते हैं, नाजुक कलियों की तरह जीते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। अगर लोगों की नजर में आप बेचारे बने हुए हो,
भूल जाओ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप बेचारे बने रहोगे कि बेचारा है, इसको खाना खिला दो, ये बेचारा है, इसके लिए प्रेयर कर दो। बेचारे मत बनो। जो मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूँ आज, वो मेरा विश्वास है कि वो आपको कलियों जैसा तोड़ देगा और पत्थर जैसा बना देगा। हालेलुया। यह जगह में परमेश्वर उसे कहता है, ले पुस्तक ले और क्या कर, इसे क्या कर। कौन सी किताब थी वो? परमेश्वर उसे बाइबल देता और क्या कहता है, इसे खा और इसे पचा ले और इसे कहाँ भर ले, आंतड़ियों में। यानी कि इतना डीप ले जाए इस बाइबल को अपने अंदर कि अंदर से खत्म ना हो सके थे। मैंने आपसे पूछा कि आप बाइबल पढ़ते हो, आपने मना कर दिया। और यह जगह कह रहा है, उसने मुझे किताब खिला दी पूरी। बाइबल उसके अंदर थी, आपको पता है, वो बाइबल खा चुका था। तभी परमेश्वर ने क्या लिखा 3 के 12 में, तब आत्मा ने मुझे उठाया और ले चला। आप नए नियम में इसको पढ़ते हो, फिलिप्पुस को पढ़ते हो, क्या हुआ था उसके साथ? किसी को पता है क्या हुआ था उसके साथ? एक खोजे को सुसमाचार सुनाना था, उठा के ले गया उसको परमेश्वर आत्मा में, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी चीज के उठा के अपने आप उसको वहां जाके खड़ा कर दिया। ऐसे मिरेकल आज भी होते, पर परमेश्वर उठा के भी तो उनको लेके जाए जिनके अंदर बाइबल हो। आपके अंदर व्हाट्सएप का कूड़ा भरा हुआ, क्यों उठाएगा परमेश्वर आपको? आपके अंदर फेसबुक वाली वीडियो चल रही है, आपको आत्मा उठा के कहाँ लेके जाए? कहीं नहीं लेके जाएगा वो, आप वहीं बैठे रहो। आज क्रिश्चियन लोग चाहते हैं कि हमें परमेश्वर इस्तेमाल करे, पर उनकी तैयारी अगर आप देखो 1% तैयारी नहीं है उनकी। एक फौजी को बॉर्डर पे तब तक खड़ा नहीं किया जाता जब तक उसको तैयारी न करा दी जाए। आपको बंदूक चलानी आती नहीं, आप कह रहे हो मैं मिलिट्री में भर्ती कर लूं, ये वाली बात है। आपने खुद पढ़ाई कभी करी नहीं, आप कह रहे हो मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आप कभी ट्यूशन गए नहीं, आप कह रहे हो मैं ट्यूशन चलाना चाहता हूँ। आपने कभी खाना बनाया नहीं, आप कह रहे हो होटल खोलेंगे। समझ आ रहा आपको? बिना तैयारी के आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कहा, मैं तुझे ऐसी जाति में भेजूंगा जो तेरी क्या है, जानकर है। मैं किसी अनजानी जाति में तुझे नहीं भेज रहा, पर उससे पहले तू मेरे वचनों को मान ले, उसको खा ले, उसे आंतड़ियों में भर ले, उसे कठोर कर ले, उसे अपने हाथों पे लिख ले, गले में पहन ले। क्यों कह रहा है ऐसा? क्या वहां पे कोई लड़ाई होने वाली? पर परमेश्वर ने उसे भेजने से पहले क्या कहा, इस किताब को खा, इसे पचा, इसे आंतड़ियों में भर, इसे याद कर, इस पे मन लगा, इसे पढ़, फिर उनके पास जाइए, फिर मैं तेरे मुंह से होकर बोलूं। हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं। एक बात अपनी नोटबुक में आज लिख लो, बिना प्रार्थना किए, बिना वचन पढ़े इंसान को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जिंदगी भर एक ही जगह सड़ता रहेगा। जिस तरह एक आदमी को लड़ना नहीं आता, उसको कभी मिलिट्री में नहीं लिया जा सकता। वो सिर्फ एक जगह बैठ के ट्रेनिंग ही करता रहेगा जिंदगी भर। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? एक इंसान सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे जिंदगी भर खड़ा रहता है और एक इंसान वहां का कर्नल बन जाता है। किसी के कंधे पे शेर लग जाता है, किसी पे 3 स्टार लग जाते हैं, कोई मेजर बन जाता है, कोई कर्नल बन जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, कोई कैप्टन बन जाता है। ऐसा क्यों? बाकी क्यों नहीं बन पाए? इसकी तैयारी अलग की गई, इसने अलग तैयारी की, इसलिए ये आज ये कमांडर है। मानते हो कि नहीं? हर एक इंसान बिजनेसमैन क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक इंसान ने रिस्क नहीं लिया। मैंने लास्ट संडे आपको बताया। हर एक इंसान कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक इंसान ने अपना डर नहीं छोड़ा। हर एक इंसान यहजेकेल की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हर एक इंसान ने यहजेकेल की तरह बाइबल नहीं खाई। हालेलुया। आप कितनी तैयारी अपने बंद कमरे के अंदर करते हो, उससे ज्यादा आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर बाहर ले जाकर। आप 4 दीवारी के अंदर कितना परमेश्वर के साथ बैठते हो, ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको कितना इस्तेमाल करेगा बाहर पब्लिक के अंदर। आप 4 दीवारी के अंदर घुटने नहीं टेक सकते, आप क्या 4 लोगों के सामने टेकोगे? हालेलुया। यहजेकेल को परमेश्वर कहता है इस पुस्तक को ले और खा, इसको पचा ले, इसको अपनी आंतड़ियों में भर ले। क्यों? मैं तुझे ऐसी जाति के पास भेज रहा हूं जो क्या है, कठोर है, जो ढीठ है, गुस्से वाली है, घमंडी है, नीच है,
लीचड़ आदमी है सारे। मैं ऐसे लोगों के पास तुझे भेजने वाला हूँ, इसलिए पहले तैयारी कर ले। क्या लिखा परमेश्वर ने, मैं तेरे मस्तक को क्या बनाऊंगा, चकमक पत्थर के समान, जो हीरे से भी ज्यादा क्या होगा, कड़ा होगा। हीरा एक ऐसा एलिमेंट है, उसके ऊपर आप हथौड़ा मारो नहीं टूटेगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं उससे भी ज्यादा क्या करूंगा, तेरे मत्थे को क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मजबूत कर दूंगा, कि तू ढीठ लोगों के सामने खड़ा हो सके। एक इमोशनल आदमी किसी ढीठ इंसान को प्रचार नहीं कर सकता, वो मार खा के ही आएगा वापस। हम जो फेसबुक पे वीडियो देखते हैं ये वही लोग हैं जो तैयारी नहीं करते, घर में मजबूत नहीं बनते, कठोर नहीं बनते, बाहर जाते मार खा के आते। ये वही लोग हैं। क्यों यह जगह को परमेश्वर तैयारी करवा रहा है, इसलिए करवा रहा है। हालेलुया। एक राज की एक सीक्रेट आपको बताता हूं। पुराने नियम के अंदर नबी गिर गए, कोई पाप में गिर गया, कोई किसी में गिर गया, कहीं कहीं बर्बाद हो गया, कोई वही बर्बाद हो गया। पर नए नियम के अंदर 12 चेलों में से कोई एक दिखाओ जो बर्बाद हुआ, कोई हुआ है? नए नियम के अंदर कोई भी नहीं गिरा, ये बात सच है। नए नियम के अंदर कोई भी चेला गलती करके नहीं गिरा, सारे अच्छी जिंदगी जी के मर गए। ऐसा नहीं हुआ एंड में व्यभिचार करके मर गए, एंड में कत्ल करके मर गए, एंड में परमेश्वर ने मार दिए, कीड़े पड़ के मर गए, नहीं, अच्छी जिंदगी जी के मर गए। कोई भी चेला नहीं गिरा नए नियम में, पुराने नियम में सारे गिरे। क्यों? पुराने नियम के अंदर उनके पास नींव नहीं थी, उनके पास जड़ नहीं थी। आज आपके पास नींव है, आज आपके पास जड़ है, इसलिए आज आप लोग गिर नहीं सकते हो। क्यों? आपको बोला जाता है कि यीशु मसीह के बारे में पढ़ो, कि यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं। पहले नबी खुद पढ़ते थे, खुद ही सब कुछ सीखते चले आते थे। आज बाइबल बताती है यीशु मसीह आपके लिए वचन बन के सामने आके खड़ा होगा। अगर आज आप उसके ऊपर विश्वास करो तो आप खुद चलता फिरता एक बाइबल बन जाओगे। और जब आप खुद एक बाइबल बन जाओगे तो कौन सा ऐसी जाति है जो आपको पाप में गिराएगी? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आती है? बाइबल में लिखा है यहेजकेल को कहा गया इस पुस्तक को खा, पचा ले, अपनी आंतड़ियों में भर ले। मैं तुझे ऐसी जाति के पास भेज रहा हूँ जो कौन है? ढीठ, घमंडी, क्रोध से भरी हुई, जो आज आपके मोहल्ले के लोग हैं। तो सोचो, अगर आपको इनको प्रचार करना तो आपको भी यहेजकेल की तरह किताब खानी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी देर बाइबल पढ़ते हो आप लोग? 15 मिनट? सैकड़ों फोन उठाते हैं रोज प्रेयर नंबर पे, पूरी ऑल ओवर इंडिया से, अब इंटरनेशनल भी उठाते हैं, अब कनाडा से भी उठाते हैं, अमेरिका से भी उठाते हैं। सबकी एक ही दिक्कत है, बाइबल नहीं पढ़ता कोई। सबकी एक ही दिक्कत होती है, हम सारा दिन फोन उठा के प्रेयर करते रहते हैं। कोई कहीं से करता है, कोई कहीं से करता है, उन सब का एक ही रीजन होता है। मैं हम सारी इनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं हम लोग, फिर उनसे आखिरी का एक ही शब्द पूछते हैं, कितनी देर बाइबल पढ़ते हो? कहते बाइबल नहीं पढ़ते। मैं कहा बाइबल पढ़ो, आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है, आपको बाइबल की जरूरत है। ये वचन क्यों दिया परमेश्वर ने आपको? क्यों दिया? लोग मुझे आके कहते हैं मेरे घर वाले ज्यादा कठोर नहीं मानेंगे कभी। मैं कहता हूँ तूने कभी बाइबल खाई नहीं, इसलिए तो ये बातें कर रहा है। क्योंकि यहेजकेल के सामने भी ढीठ और घमंडी जाती थी, पर उसने उन्हें बचा लिया था। आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको किस जिंदगी में कहाँ जाना। परमेश्वर का वचन आपको बोल्ड बनाता है, परमेश्वर का वचन आपको कठोर बना देता है। आप इमोशनल जिंदगी नहीं जीते हो कि आपकी मम्मी रो पड़ी और आपने चर्च छोड़ दिया, ऐसा नहीं बनाता वचन। अगर आप वचन पढ़ने वाले इंसान हो तो आप इतने कठोर हो जाओगे। मैं वो वाला कठोर नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर दया खत्म हो जाएगी, मैं वो वाला कठोर नहीं कह रहा हूँ। मैं परमेश्वर के प्रति आपको कठोर होने के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी ठोकर का कारण है वो आपको ठोकर नहीं मार पाएगा। अपने पड़ोसी को आज का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर का वचन तुझे बोल्ड कर देगा, तुझे कठोर कर देगा, तुझे ऐसा इंसान बनाएगा कि तू ढीठ और घमंडी लोगों को भी प्रचार करेगा और वो तेरी बात सुनेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? एक मीटिंग में हम थे शास्त्री नगर, काफी बड़ी मीटिंग थी, काफी सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बात हुई, वो कहते कि मैंने कहा कि यीशु मसीह आपके लिए पापों के लिए मरा, इसके ऊपर एक बात चल रही थी। तो वहाँ मैंने बोला कि हर एक इंसान यीशु मसीह की तरह कोड़े नहीं खा सकता, उसने आपके लिए खाए। तो एक लेडीज वहाँ बैठी हुई थी, वो पुलिस में थी, वो
और सिविल में अपने घर के कपड़े पहन के बैठी हुई थी। उसने मुझे पता क्या बोला, कहती मैं खा लूंगी कोड़े, इसमें क्या बड़ी बात है। कि मैंने पूरी भरी सभा में पूछा था कि कौन ऐसा इंसान है जो यीशु मसीह की तरह मार खाने के लिए तैयार है, मेरे लिए मार खाने के लिए कौन तैयार है। उसने कहा मैं खा लूंगी। तो सारे लोगों को पता क्या लगा कि अब तो सन्नी वे के पास जवाब नहीं है। पर मैंने आपको क्या कहा, अगर आप बाइबल खा चुके हो और अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप कठोर लोगों से बहस करोगे और आप जीत के आओगे। मैंने उसे एक ही बात पूछी सिर्फ, मैंने कहा जिंदगी में कभी किसी 25-30 साल की उम्र के आदमी से या औरत से कभी थप्पड़ खाया आपने? तो शैतान मैंने कहा मूर्ख बन जाता अपने आप में। उन्हें एटीट्यूड में बोल नहीं मैंने तो कभी नहीं खाया थप्पड़। मैंने कहा तभी तुम्हारा मुंह हिल गया कि मैं कोड़े खा लूंगा। आपने कभी जिंदगी में थप्पड़ नहीं खाया और आप कह रहे कोड़े खा लूंगा, आपको दर्द का महसूस ही बन नहीं है। आपने कभी दर्द को महसूस ही नहीं किया, तभी तो आपने मुंह खोल के बोल दिया मैं कोड़े खा लूंगा। अगले 3 घंटे तक वो लेडीज मेरे से बोली नहीं। जो लोग कहते हैं आपको कि हम कोड़े खा लेंगे, उनके लिए सुई निकाल के रखो, सिर चुबा के दिखाओ उन्हें, वो सब सेट हो जाएंगे। हालेलुया। वो लेडीज कहती मैंने जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं खाया किसी बड़े इंसान से, 25 वो भी खींच के। तो मैंने कहा तुम कैसे कह सकते हो तुम कोड़े खा लोगे, तुमने कभी दर्द सहा ही नहीं है। मैंने अगर थप्पड़ खाया है तो मैं क्या कहूँगा, यार इसने मेरे लिए खाया, इसको दर्द हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है इसका दर्द क्या होता है। मानते हो कि नहीं? इंजेक्शन लगवाया सबने, कोड़े खा सकते हो कील वाले? आपको मारूंगा, कील अंदर धसेगी, वापस खींच लूंगा उसे, खा लोगे? क्यों? आपको दर्द पता है। जिनको नहीं पता कहेंगे हाँ खा लेंगे। इसलिए मैंने सोचा कैंची का वो नोक होती है, वो चक्कू की नोक सुई वगैरह रखो उनके लिए, चुबा के दिखाओ उसी टाइम। आपका टेंट छोड़ के ना भाग गए लोग। आप कहीं भी जाओ, आपको जब लोग कठोर मिलते हैं आपको जवाब वचनों से देना पड़ता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो घर के अंदर बैठ के, आप कभी भी ये एक्सेप्ट मत करना आपके घर वाले आपका वचन सुनेंगे। आपके घर वाले आपका वचन तभी सुनेंगे जब आप परमेश्वर की सुनते होगे। तो आपने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, आप चाहते हो मेरी आवाज लोग सुने, ऐसा नहीं होता। यूहन्ना रोज बैठ के परमेश्वर की आवाज सुनता था, इसलिए उन्हें भरी सभा में बोल दिया मैं पुकारने वाले का शब्द हूँ, यानी कि मैं परमेश्वर की आवाज हूँ। कितनी बड़ी बात बोली उसने कि मैं कौन हूँ? परमेश्वर की आवाज। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, तुम मेरी सुनो। और बाइबल बताती पूरा गांव उसकी सुनता भी था। जंगलों में जाते थे उसका प्रचार सुनने के लिए, लोग जंगलों में जाते थे, दूर दूर देश से लोग उसके पास सुनने के लिए आते थे। और वो क्या बोलता था? सांप के बच्चों मर जाओ, ये सुनने के लिए आते थे लोग। एक इंसान आपको गाली दे रहा हो, आप वो भी सुनने जा रहे हो उससे। क्यों? वो गाली नहीं थी, वो शब्द थे जो अपनी जिंदगी को बदल सकते। ये शब्द बोलने के बाद उन्होंने काफी सारे लोगों को बपतिस्मा दिया, इन्हीं शब्दों के बोलने के बाद। आज आप बोलो किसी को कि सिस्टर आप इस लड़के को छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं, वो आपको ना छोड़ के चली जाए, वो चर्च को छोड़ के चली जाएगी, वो परमेश्वर तक को छोड़ देगी पर उसे नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। बहुत कम ऐसे यहेजकेल वाली चर्चेज हैं जहाँ पे रियलिटी में कड़ा प्रचार किया जाता है, बहुत कम। तभी पहले मैं बोलता था किसी दूर वाले इंसान को कि यार चलो किसी भी चर्च में चले जाओ, नहीं आ सकते तो। अब नहीं बोलता मैं बोलता हूँ जाओ ढूंढो कोई ऐसी चर्च तुम्हें मिलती है जो तुम्हारी बेइज्जती कर दे, वहीं चले जाना। कहते ये क्या बात है, बेइज्जती कराने जाएंगे? मैं कहा सही कह रहा हूँ, जहाँ तुम्हें बुरा लग जाए वहीं चले जाना, वो तुम्हारी जिंदगी बना देगी चर्च। एक इंसान जिस दिन अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दे, वो इंसान को कामयाब होने से देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आज हम गलती करते हम क्या कहते हैं, मेरी गलती नहीं होगी, इसी की होगी। और अगर जो इंसान ये बोलता हुआ आपको दिखे कि यार आज मेरे से गलती हुई, या अगली बार से गलती नहीं होगी मेरे से, समझ जाए तो बहुत तेज जाने वाला है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? तैयार हो यहेजकेल की तरह किताब खाने के लिए? घर जाके पन्ने मत फाड़ के खा जाना। कहीं कोई पासे जी ने बोला पन्ने फाड़ के खाने, आज यहेजकेल की किताब फाड़ेंगे, अगले दिन आओ बाइबल ही ना हो भैया हम तो खा गए, फिर आप हॉस्पिटल में पड़े हो। खाने का मतलब इसको रोज पढ़ना, इतना पढ़ना कि अगर आपसे कोई गिलास पानी मांगे तो आप उसे बोलो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह दूं। आपकी हर एक चीज के अंदर वचन आने लग जाएगा।
जब आप चलती फिरती बाइबल बन जाओगे तो आपके चलते फिरते शरीर से सामर्थ बहनी शुरू हो जाएगी। आपके काम आपको प्रेयर नहीं कर। सुनो, हाथी के बच्चे को जरूरत नहीं है कि परमेश्वर से प्रार्थना करे कि मेरा वजन भारी हो जाए, है जरूरत उसे। या घोड़े के बच्चे को जरूरत है बोलने की मैं तेज दौड़ूं, ये उसे मिलना ही मिलना है, ये बड़ा होगा इसको मिलेगा ही मिलेगा। पर कई घोड़े आपने देखे होंगे जो अपाहिज हो जाते, किसी के पैर नहीं होते, किसी का पैर टूट जाता है, कोई जल्दी मर जाता है। क्यों? अगर ये ब्लेसिंग इनके लिए है तो सबको भी नहीं मिली। अगर एक इंसान आपके घर के अंदर अच्छा कमा रहा तो आप क्यों नहीं कमा रहे? कमाना तो दोनों को चाहिए ना। बाइबल बताती जितना तू मेरे अंदर डूब जाएगा, दुनिया की हर चीज, परमेश्वर ने किसी अकेली चीज का नाम नहीं लिया, हर चीज, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो आनंद हो, लिखा सब चीजें तुझे मांगनी नहीं पड़ेंगी, तेरे पीछे आएंगी। आमीन। तेरे पीछे आएंगी अगर तू क्या करे? मेरी खोज करे। तो अगर आप रोज बाइबल पढ़ो, मैं सच आपको बता रहा हूँ, आपको ऊंचा होते हुए देर नहीं लगी। कितने लोग तैयार है इस पूरी किताब को याद करने के लिए? आधे से ज्यादा लोगों का मेरे पे कॉल आता है, वो कहता है हम पुराना नियम नहीं पढ़ते, हम नया नियम पढ़ते। पुराना नियम तो खत्म हो गया ना। सुनो, पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर के दो होठों के समान है। आपके दो होठ है ना, एक पुराना नियम एक नया नियम, ये दोनों चीजें पढ़नी जरूरी है। आधे से ज्यादा नया नियम पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ। आप कभी अगर ध्यान से पढ़ो तो जो नया नियम आप पढ़ते हो वो पूरा का पूरा पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है, उसमें से निकाल के नया नियम बना। नया नियम बाद में है, नया नियम पुराने नियम में से निकला। अगर आपने पुराना नियम पढ़ लिया आपको नया नियम समझने में ज्यादा नहीं लगेगा। पहले एक टाइम था जब मैं पुराना नियम पढ़ता था तो मेरे को डिफिकल्ट होता था पढ़ने में, तो मैंने नया नियम ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने इतनी बार पढ़ लिया, अब मैं पुराना नियम की एक लाइन पढ़ लूं मुझे समझ आया था। हालेलुया। कोई चीज समझ नहीं आ रही है उसे छोड़ दो और आगे पढ़ो, पर ये नहीं कि उसको बंद करके रख दो। हालेलुया। ये हेजेकियेल के पास बाइबल आई और उसने पूरी उसको खत्म कर दी खा के। और उसने क्या बोला खा के? ये मेरे मुंह में कैसी है? शहद से भी ज्यादा मीठी है। बाइबल में लिखा है तेरे पेट को तो कड़वा कर देगी पर तेरी जबान को मीठा कर देगी। ये बहुत बड़ी बात बोली परमेश्वर ने कि तेरे पेट को कड़वा कर देगी और तेरी जबान को क्या करेगी? मीठा कर देगी। पेट को कड़वा करने का मतलब जो आपके पेट में जाएगा वो आपके शरीर में जाएगा। अगर कड़वे वचन आपके अंदर गए तो आपकी जिंदगी को गलत चीजों से बचाएंगे, आपको कठोरता से रोकेंगे, आपको डांटेंगे भी, पर आपके मुंह में वो कड़वापन नहीं आएगा। आपके मुंह में सिर्फ मिठास रहेगी और आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ मिठास से बोलोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे बोला मैं तुझे ऐसी जाति के पास भेज रहा हूं जो कौन है? कठोर, घमंडी, ढीठ, लीचड़। मैं ऐसी जाति के पास तुझे भेज रहा हूं। इसलिए इससे पहले क्या कर? पहले बाइबल पढ़, पहले बाइबल खा ले। आधे से ज्यादा क्रिश्चियंस लोगों को हम बाहर मिलते हैं, हमारी गाड़ी के पीछे क्रॉस लगा हुआ है, उसको देख के आधे से ज्यादा क्रिश्चियन हमें आके जय मसीह की करते हैं। उनसे अगर हम पूछ लें या कोई बात छिड़ जाए किसी बात पे, उन्हें 1% नॉलेज नहीं होती। और जब हम उनसे पूछते हैं कि कब से परमेश्वर को मानते हो, वो कहते हैं मैं 8 साल हो गए, कोई कहता है 12 साल हो गए, कोई कहता है 14 साल हो गए। हम कहते हैं मैं 3 साल हुए सिर्फ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी 3 साल हुए। आपको मिलेंगे लोग जिनको 10-10 साल हो चुके, 20-20 साल हो चुके, पर उन्हें आज तक कुछ नहीं पता। क्यों? कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाया हम लोग। बाइबल में लिखा तू बुद्धिमान हो मैं तेरे दुश्मनों को लज्जित कर दूंगा। लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे दुश्मनों को परमेश्वर पलटा क्यों नहीं देता? जिन्होंने मेरी इंसल्ट करी परमेश्वर उनसे बदला क्यों नहीं लेता? पर उन्होंने कभी नीति वचन नहीं पढ़ा, उसमें लिखा तू बुद्धिमान हो मैं तेरे विरोधियों को लज्जित कर दूंगा। क्यों? कैसे? जब आप बुद्धिमान होगे तो आपके पास धन अपने आप आएगा, आपके पास आदर आएगा, रिस्पेक्ट आएगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब आपके पास ज्ञान होगा आपके दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वो अपना भी जैसे मिर्च लटका दो और सड़ जाती है ना, काली हो जाती है, वो अपना भी हो जाएंगे, उनको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने बोला तू बुद्धिमान बन, तेरे मैं दुश्मनों को लज्जित करूंगा। आप कभी बुद्धिमान बने नहीं, आपका दुश्मन आज भी आपकी बेइज्जती करते हैं।
आपने कभी भी परमेश्वर की इतनी आराधना करी नहीं कि आपके दुश्मनों का सर झुकाया जाए। आप मिनट से पहले आप प्रेयर में बैठते हो, आधा घंटा करके उठ जाते हो, क्या परमेश्वर उनका सर झुकाएगा? बाइबल बताती दानियल ने ऐसी पूजा करी परमेश्वर की कि राजा ने उसके आगे सर झुका दिया। उसकी पूजा करने के लिए तैयार हो कि ऐसे तरीके से जो किसी ने नहीं करी। एलिया की तरह पूजा करने के लिए तैयार हो। 24 घंटे होते हैं आपके पास, 23.5 घंटे आप अपनी जिंदगी में बिताते हो, आधा घंटा परमेश्वर को देते हो। कैसे कोई सर झुकाएगा आपके आगे? कोई नहीं झुकाएगा, आपको ही झुकाना पड़ेगा। हालेलुया। दानियल ने इतनी ज्यादा आराधना करी है परमेश्वर की, इतनी ज्यादा कि राजा उसके सामने सर झुकाता था। बड़े बड़े अधिकारी उससे पूछते थे, भाई बता, सलाह दे, हम कैसे क्या काम करें। पर आज के क्रिश्चियन लोग बाहर जाके सलाह लेते हैं, तू बता हम क्या करें, और बेइज्जती कराते हैं परमेश्वर की अलग। हालेलुया। अगर आज भी आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग आपको मामूली इंसान समझते हैं, तो आपने अभी तक परमेश्वर की आराधना शुरू नहीं करी, आपने फिर सही तरीके से उसकी पूजा करी नहीं। क्योंकि आज भी लोग आपको नॉर्मल इंसान समझते हैं, क्योंकि बाइबल उठा के देख लो, जिस किसी इंसान ने भी परमेश्वर की आराधना या पूजा करी है, वो एक नॉर्मल इंसान बचा ही नहीं, वो एक सुपर नेचुरल इंसान की तरह बन के बाहर निकला। दुनिया ने उसके सामने सर झुकाया, वो ऐसा इंसान बना। कोई भी आप इंसान ले लो, चाहे वो यहेजकेल हो, दानियल हो, मूसा हो, एलिया हो, पतरस हो, फिलिप्पुस हो, यूहन्ना, कोई भी जिन्होंने आराधना करी है और असलियत में उनके सामने दुनिया झुकी है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 के सामने झुकी दुनिया नहीं। सिर्फ 3-4 थे जिनको आज तक आप नाम जानते हो, पतरस, यूहन्ना, याकूब, बस, याद मार के फिलिप्पुस या एक पौलुस को। क्यों? इतनी दुनिया पतरस के आगे नहीं झुकी जितनी उन्हें पौलुस ने झुका लिया अपने आगे। क्यों? उन्हें बाइबल चाट ली थी पूरी पढ़ पढ़ के, इतना ज्यादा ज्ञान था। पतरस भी जो सुनो, सबसे पहली कलीसिया दुनिया के अंदर स्थापित अगर यीशु मसीह के द्वारा की गई, तो पतरस के द्वारा, इंसान एक दास के द्वारा पहली पतरस के द्वारा की गई। तब भी अगर आप पतरस की पत्री पढ़ो तो पतरस पौलुस की तारीफ कर रहा है कि उसके जैसा प्रकाशन मेरे पास भी नहीं है। और आया कौन है पहले? सबसे बड़ी कलीसिया किसके पास थी? भले ही सबसे ज्यादा कलीसिया पौलुस ने बनाई थी, पर सबसे बड़ी कलीसिया पतरस के पास थी। पर तब भी पतरस अपनी पत्री में लिख रहा है कि जो प्रकाशन पौलुस के पास है वो हमारे पास भी नहीं। सोचो, ऐसा पॉसिबल है? आप 4 जने इकट्ठे चर्च आए, पर आप में से कोई एक आगे निकल जाए। ऐसा हो सकता है कि अगर वो असलियत में पूजा करनी शुरू कर दे, असलियत में वो परमेश्वर के पीछे पागल हो जाए, हो सकता है। मेरे से पुराने लोग हैं, 8-8 साल पुराने, आज भी मेरे को सुनते हैं वो यूट्यूब पे, 8-8, 9-9 साल पुराने, पर वो आज, मैं घमंड में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, पर आज तक वो उस जगह नहीं पहुंच पाया जहां मैं पहुंच गया 3 साल में। क्यों? उन्होंने असलियत में पूजा नहीं करी परमेश्वर की। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि जो लोग आपके बाद आए वो आपसे आगे निकल जाए। आज एक 50 साल पुरानी दुकान के सामने एक बंदा नया खोल लेता दुकान, और उसके पास टैलेंट और वो मेहनत कर जाता है, उस 50 साल वाले को पीछे छोड़ देता हो। ऐसा होने लग गया आजकल, आपने देखा होगा। पुरानी, सदियों पुरानी दुकान के सामने नई दुकान खुली और नई दुकान आगे निकल गई, पुरानी को पछाड़ दिया उसने। ऐसा हो रहा है आजकल बिजनेस में। मैं पढ़ता हूँ कई बार, मैं कहा 50 साल पुरानी दुकान को ने 2 महीने में बर्बाद कर दिया 7 दिन। क्यों? अपनी मेहनत से। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप पागल हो जाओ। मुझे करना है, मैं कहता हूँ कैसे आपकी गंदी आदतें नहीं छूटेंगे अगर आप पागल हो जाओ परमेश्वर के पीछे। कुछ भी हो जाए, छोड़ दिया अब तो आपका, क्योंकि बाइबल में लिखा भक्ति सब बातों के लिए क्या है? लाभदायक है। जितनी भक्ति करते चले जाओगे उतनी वो कमियां निकलती चली जाएंगी बाहर। कितनी कर सकते हो भक्ति करो, परमेश्वर आपको ऊंचा ना करे तो करो। हालेलुया। आज वो मीटिंग्स, वो मिरेकल, वो प्रोफेसी जो 10 साल पुराने क्रिश्चियन आए वो नहीं कर रहे, पर मैं कर रहा हूं। क्यों? मैंने भक्ति करी परमेश्वर की। लोग हफ्ते में 6 घंटे प्रार्थना करते हैं। ठान लो मैं एक दिन में 6 घंटे प्रे करूं, मैं एक दिन में 6 घंटे परमेश्वर के सामने बैठूं। कैसे? मैं कहता हूं आप उनसे आगे नहीं निकलोगे।
मैं कहता हूँ कैसे आपको जीत नहीं मिलेगी फिर? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, अगर आप इलन मस्क को अगर आप यूट्यूब पे पढ़ो तो आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर वो आया एक गरीब फैमिली से। आप उसकी स्टोरी पढ़ो, उसने पता अपने इंटरव्यू में क्या कहा कि मैं इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? उन्होंने कहा मैंने लोगों को देखा, कहता वो दिन के 8 घंटे काम करते हैं। कह रहा अगर आप 10 घंटे भी लगा लो एक दिन के, तो वो 7 दिन के अंदर कितने घंटे काम हो गए? कह रहा ये 70 घंटे काम करते हैं। कहता मैं 120 घंटे काम करता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा अगर आप लोगों से करना शुरू कर दोगे तो ये बात लाजमी है कि आप जीतोगे। कहता ये लोग 70 घंटे काम करते हैं, एक हफ्ते में मैं 100 घंटे करूंगा, मैं 30 घंटे और फालतू बढ़ा दूंगा, मुझे जल्दी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? मैं आसपास भी कई सारी स्टोरी सुन रहा हूँ, तो वो लोग कहते हैं आज से 5 साल पहले हमने ऐसा जुए में ये कर दिया, वो बर्बाद हो गया, पर हमने रात दिन ये काम किया, आज हम वापस उस पैसे का आ गए। ये चीज सीखने वाली है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप कभी बोल्ड नहीं होगे, आप कभी हियाव नहीं दिखाओगे, कभी रिस्क नहीं लोगे, जीतने की भावना आपके अंदर कभी पैदा ही नहीं होगी, आप हमेशा हारे हुए रहोगे। मैं सच कह रहा हूं आपको, आप बाइबल पढ़नी शुरू करो, आप कोई भी काम करोगे, मरे से मरा काम भी आप कहोगे मैंने ही जीतना है। क्यों? क्योंकि वचन पढ़ रखा है, मैं तेरे हाथ के कामों को सफल कर दूंगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो बने बने काम में भी शक करोगे, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने लोगों को ऐसी हरकतें करते देखा है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी जगह तूने काम स्टार्ट किया, तब भी उसके अंदर शक है, चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों? वचन नहीं पढ़ते। अगर वचन पढ़ते होते तो सब होता। यह जगल की तरह किताब खाने के लिए तैयार हो पूरी? कौन कौन तैयार है? एक बार जोर से बोलो मैं तैयार हूँ। तैयार हो बाइबल पढ़ने के लिए? अगले संडे तो नहीं सुनवाओगे मेरे को कि भाई हम बाइबल नहीं पढ़ रहे अभी भी? हाँ, आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे, 5 घंटे बहुत है सोने के लिए। चाहे दिन में सो जाओ, चाहे दोपहर में सो जाओ, चाहे रात को सो जाओ, कभी भी सो जाओ। 5 से 6 घंटे मान लो, मैंने 6 घंटे सोना इन दिनों, बाकी कितने बचे? 18 घंटे। इन 18 घंटों में आप क्या करते हो ये आपके ऊपर। आप 8 घंटे की जॉब भी कराते हो, तब भी आपके पास 10 घंटे फालतू बचे। 10 घंटे में आप क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ अपने 3 घंटे और वेस्ट कर दिए, तब भी आपके पास 7 घंटे बाकी है। तब भी मैं आपको टाइम गिनवा रहा हूँ, आपको शायद भूल गया, आपके पास 24 घंटे होते। मैं कहता हूँ आपने 2 घंटे और वेस्ट कर दिए, आपके पास तब भी 5 घंटे बाकी है। सोचो। और लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता प्रेयर करने का। हालेलुया। मुझे 8 साल बाद कहाँ पहुंचना है, मुझे किस मुकाम पर खड़ा होना है, मुझे क्या स्टार्ट करना है, मुझे किस में पैसा लगाना है, मेरा सारा कुछ मेरी डायरी में लिखा हो। 8 साल बाद। आज आपने देखा होगा कहीं गलियों में, सड़कों पे आपने देखा होगा 30-30 साल पुरानी रेडियां लगी हुई है। देखिए कभी आप मुझसे पूछो, कहते भैया हम 35 साल से जलेबी बेच रही है। ये कोई गर्व की बात नहीं, बड़ी बेइज्जती की बात है कि 35 साल से तो रेडी से दुकान पे नहीं है। क्यों? दिमाग में कभी प्लान ही नहीं किया कि आगे भी बढ़ना है। सिर्फ यही सोचा 400 रुपये कमाने या 500 रुपये लगाने या 300 रुपये जेब में डालने, बस ये जिंदगी जीनी। जो इंसान अपनी जिंदगी को प्लान करके नहीं लिखता, जिस तरह यह जगल की जिंदगी प्लान की जा रही है परमेश्वर के जरिए कि पहले खा ले, इसको पचा ले, फिर मैं तुझे ऐसे लोगों के सामने भेजूंगा, तू ऐसे जाके प्रचार करे। क्यों प्लान किया जा रहा है? अभी प्लानिंग चल रही है। आपने प्लान ही नहीं किया कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, आप जिंदगी में वहीं खड़े रहो। हालेलुया। मिले होंगे आपको, मेरे को मिलते, कहते हम 25 साल से गोलगप्पे बेच रहे हैं। मैं बहुत गर्व की बात है तो भी आपके लिए कहता हम जवानी में बेचना शुरू किया था, बुढ़े हो चुके। मैं कहा कभी आगे नहीं बढ़े इससे? कहते नहीं, बस 10 के 6 देता था, 10 के 4 देता हूँ, ये काम है। पहले छोटी रेडी थी, अब शीशा भी लगवा ली है, बस यही कामयाबी पहुंची है। पहले 10 की 2 पापड़ी देते थे, अब 1 दे देते, चटनी थोड़ी हल्की कर दी है। बेईमान पूरे हो गए हैं, आगे नहीं बढ़े। हालेलुया। पर इसी दौरान एक आदमी आता है, वो रेडी से स्टार्ट करता है, 1 साल में 1 ब्रांच खोलता है, 2 साल में चौथी पे पहुंचता है, 10 साल में उसकी 5 दुकानें हो जाती और वो करोड़पति हो जाता है। क्यों? खोली तो इनने भी गोलगप्पे की रेडी है। अच्छा, टिक्की वाला तो आपकी गली में भी आता होगा, आता है कि नहीं? वो भी 25 साल हो चुके हैं। अब जिससे बीकानेर या बिट्टू या टिक्की वाला जिसका नाम आपने सुना है, उसकी भी खाते हैं। वो कैसे शोरूम में पहुंच गया भाई? फिर
ये भी टिक्की वाला, वो भी टिक्की वाला, वो कैसे शोरूम में बेच रहा है फिर? ये आपकी सोच का फर्क है। आप कहाँ रहते हो, आप किससे बात करते हो? आपके दोस्त ही सारे आपने वेले पाले में हैं, वो आपको क्या बिजनेस की सलाह देंगे? वो आपको यही कहेंगे चल 100 रुपये कमा ली, 50 का चिकन खिला दे। दोस्त ही ऐसे हैं आपके। अगर आपके दोस्त ऐसे, वो कहेंगे नहीं खा मत, इसको 50 रुपये जोड़ दो, 100 रुपये रेडी पे लगाइए, उसको बड़ी कर ली। आपके दोस्त कौन से? कहीं आपने कहावत सुनी है ना, आप मेरे को अपने दोस्त बताओ, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। क्यों? आपके दोस्त आपको सलाह देंगे। मैं बात कर रहा हूँ ये हेजेकिएल की जिंदगी की, कि उसको कैसे प्लान किया गया परमेश्वर के द्वारा। उसको पहले तैयारी करवाई गई, वचन खा, पढ़, इसको पचा, आंतड़ियों में भर, इतना वचन ठूस ले अपने अंदर कि जब तू विरोधियों के सामने जाए तो तू शर्मिंदा ना हो सके। हालेलुया। आज काफी लोग शर्मिंदे होके वापस आते हैं। क्यों? बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल की नॉलेज ही नहीं है। और जिनके पास ज्यादा बाइबल की नॉलेज हो चुकी है, उनसे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो फालतू बातें पूछते हैं। अच्छा, लूत की पत्नी कहाँ पैदा हुई थी? अब्राहम कहाँ पैदा हुआ था? अच्छा, आदम जब गार्डन में था तो वो क्या खाता था? वो फालतू के सवाल पूछते हैं। कहते अच्छा, शैतान के मन में घमंड कहाँ से आया? जिनके पास ज्यादा ज्ञान हो जाता है, फिर आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। जिनके पास नहीं है उनसे बात करना बेकार है। जिनके पास ज्यादा है उनसे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फालतू के सवाल हैं। यीशु मसीह को मरना जरूरी था, पता नहीं तो मर सकता था। हमारे पास फोन पे ऐसी ऐसी कॉल्स आती है, हम उठाते हैं, हमसे सीधी एक बात पूछते हैं, आप प्रचार कर रहे हो, आपको हजारों लोग सुनते हैं, आपको लाखों लोग इस टाइम यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपका नाखून क्यों बड़ा है? मैं तो मतलब क्या करूं मैं इसका? आपका नाखून बड़ा आपका वीडियो में दिख रहा है, मैं तो अब क्या करूं? मैं आपको काटना चाहिए, मैं ठीक है काट लूंगा, फोन रखो। अब सोचो, इस बात का कोई दुख है कि एक बंदा मेरे को पंजाब से, एक बंदे ने पाकिस्तान से मेरे को फोन किया, और पता है सिर्फ इतना पूछ रहा है, आप रेड कलर की टी शर्ट पहन के वीडियो बनाया करो। अच्छा, अच्छे लोग हो गए, मैं ठीक है, ओके, जय मसीह की। सोचो ना, पाकिस्तान से अपना किराया फट के मेरे को ये बोला है कि रेड कलर की टी शर्ट पहना है। जब सिस्टर का वचन जाता तो कहता है अब हम चुन्नी लेके बैठते हैं। चुन्नी लेने की जो प्रथा है वो कुरिन्थियों की कलीसिया में सिखाई गई थी, और एक्चुअल में भी बाइबल के अंदर ये बोला गया कि जो स्त्री है वो चुन्नी लिया करे, क्योंकि जो उसका सर है वो कौन है? उसका हस्बैंड। और जो हस्बैंड का सर है वो कौन है? मसीह। अगर आपका सर नंगा होगा तो इसका मतलब आपका हस्बैंड के ऊपर कपड़े नहीं है। इसका मतलब ये समझाया बाइबल के अंदर, ये इकलौती कुरिन्थियों की किताब में नहीं है। अब लोग क्या बहस करते हैं, फॉरेन कंट्री में तो लेते ही नहीं, फॉरेन कंट्री में तो लेते ही नहीं है, मैं इसमें क्या करूं? मैं एक ही बात पूछता हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आपने वचन पढ़ा कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए, आप कर रहे हो, और एक इंसान कहता है मैं तो नहीं कर रहा, तो इसमें मैं क्या करूं? इतना दिमाग तो आपके पास भी, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब फॉरेन कंट्री में वो लोग चुन्नी लेते हैं, नहीं लेते हैं, स्टेज पर आते हैं, नहीं आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, जूते पहन, अच्छा हम लोग यहाँ पे नंगे पैर आते हैं, पुलपिट के ऊपर अपन नंगे पैर आते हैं। इंडिया का रूल है ये। क्यों? हम लोग सारे कहाँ से आए? दूसरे रिलीजन से आए, इसलिए हम लोग क्या समझते हैं, अगर हम चप्पल पहन के यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी परमेश्वर की, और अनादर हो जाएगा। ठीक है, ये मानते हैं। बाइबल में लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो चप्पल पहन के क्यों घूमते हो? आप परमेश्वर का मंदिर हो, मानते हो? कौन कौन मानता है? सारे मानते हो परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि बाइबल में लिखा ही है। अब कितने लोग चप्पल पहन के आए? कौन कौन जूते चप्पल पहन के आया? अब तो आपने बेइज्जती कर दी मंदिर की, अब तो आपने बेइज्जती कर दी परमेश्वर की, क्योंकि आप तो मंदिर और आप चप्पल पहन के आए, आपको नंगे पैर रहना चाहिए। लॉजिक है ना इस बात का। पर क्रिश्चियनिटी का मतलब यही है कि लोगों को अंधविश्वास से आजाद किया जा सके। अगर क्रिश्चियन लोग इन बातों में विश्वास करेंगे तो कहाँ जाओगे? एक पास्टर को मैंने देखा, वो बहुत बड़े प्रीचर है, जब वो इंडिया में प्रचार करते हैं तो नंगे पैर करते हैं, जब बाहर फॉरेन कंट्री में करते हैं तो जूते पहन के खड़े होते हैं। क्यों? उन्हें पता है ये लोगों का दिमाग बहुत एक्स्ट्रा एडवांस है, ये मेरी बेइज्जती बना देंगे। हालेलुया। इतनी दूर दूर से कॉल्स आते हैं फोन के ऊपर, वो प्रेयर नहीं करवाते, वो सिर्फ इतना पूछते हैं
कि आपने नाक के अंदर नथनी क्यों पहनी है, आपने इयरिंग्स क्यों पहनी हुई है, ब्रदर आपने इतने अच्छे बाल सेट क्यों कर रखे हैं, आप अपनी फोटो क्यों अपलोड करते हो, आपको देख के कोई व्यभिचार में गिर गया तो मैं कहा मैं तेजाब डाल लूँ फिर। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी कोई लड़की देख के व्यभिचार में गिर जाए, फोटो में डाल के, तो मैं कहा फिर अब क्या करें, कोई हल दो। वो तो आप प्रेयर करके परमेश्वर से पूछो। तो मैं कहा मैं बोलता हूँ परमेश्वर मेरी शक्ल पे ऐसा अंधेरा कर देते करीब आप इस बात का दुख है कोई, क्योंकि इन्हें क्या हो चुका है, ज्यादा ज्ञान हो चुका है। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ चर्च के अंदर या कहीं भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, आप मेरी शक्ल देख के व्यभिचार में गिरो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, मुझे किसको देखना है किसको नहीं देख रहा, मैं किस नीयत से देख रहा हूँ, ये तो आपके ऊपर है। यीशु मसीह के पास वेश्या मरियम आती है और वो क्या करती है, यीशु मसीह के पैर के ऊपर इत्र डाल देती है, अपने बाल भी लगाती है, उसको चूमती भी है, सब कुछ करती है। यीशु मसीह का व्यभिचार में गिर गया, लिखा वो वेश्या उसको देख के पवित्र हो गई। आपके अंदर ऐसी पवित्रता होनी चाहिए कि व्यभिचार आदमी आपके साथ करने आए और वो आपके पास आते ही पवित्र हो जाए, इसमें उसकी गलती नहीं है कोई। बाइबल बताती है यीशु मसीह सारे यहूदियों में से सबसे सुंदर था, हर कोई इंसान उसको देख के गिर सकता था व्यभिचार में, हर लड़की गिर जाती, पर बाइबल बताती जो कोई लड़की उसके नजदीक तक भी आई वो पवित्र हो। सामरी स्त्री कौन थी, एक व्यभिचारी थी, वो एक वेश्या थी जिसके 5 हस्बैंड थे, पर यीशु मसीह से जैसे उन्होंने बात करी वो हील हो गई। पर इन लोगों को नहीं पता है, वो कहते हैं आप फोटो मत डालो, या तो वचन चल रहा तो अपनी शक्ल ब्लर रखो। मैंने कहा आपके इकलौते के लिए मैं ब्लर बना के आपको पर्सनली भेजूंगा, आप व्यभिचार में लगे। हालेलुया। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है ताकि आप बेवकूफों का मुंह बंद कर सको, विरोधियों के सामने खड़े रह सको और नम्र लोगों को इज्जत के साथ मीठे शब्दों से समझा सको। अगर आपको बाइबल का ज्ञान नहीं, आप तीनों जगह फेल हो जाओ। जोर से बोलो आमीन। तैयार हो यह जगल की तरह वचन में जीने के लिए, कठोर बनने के लिए? हाँ, तैयार हो कि नहीं? कठोर वो वाला नहीं कि आप हर किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दे तो मैं वचन वाला मनुष्य, वो वाला कठोर नहीं कि आप विरोधी के सामने खड़े और वो आपको धमका रहे और आप तब भी कह रहे हो मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, और आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो। जिस तरह यह जगल को तैयार किया, तैयारी करने के लिए तैयार हो। जरूरी नहीं आपने कल किसी को वचन सुनाना तो आज रात को आप बाइबल पढ़ोगे, रोज बाइबल पढ़ो। कभी भी परमेश्वर आपके सामने किसी को भी खड़ा कर सकता है। आप दुकान पे जा रहे हो, रास्ते में बस में आपको कोई मिल जाए लड़ने वाला, पर आपको मैंने तो 3 दिन से बाइबल ही नहीं पढ़ी, इससे क्या बहस करूंगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। रोज बाइबल पढ़ो, आपको कभी भी आपका विरोधी टकर सकता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मुझे बोल्ड बनाए, मुझे ऐसा इंसान बनाए जो विरोधियों का सामना कर सके और हिम्मत के साथ कह सके कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि तू मेरा धर्म बदलने नहीं, मेरी जिंदगी बदलने के लिए आया। बोलो सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को पढ़ने में ध्यान लगाऊं, तेरे वचनों पे अपना मन लगाऊं, मैं तेरे ज्ञान को प्राप्त करूं और ऊंचे पदों पे भेज दिया जाऊं। बोलो परमेश्वर, अपना मन तेरे वचनों में लगाता हूँ। जिस तरह यह जगल को तूने अपने वचनों से भर दिया, उसी तरह आज मुझे भर दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।